Election Commission has sent notices to BJP National President JP Nadda and Congress Chief Mallikarjun Kharge over complaints of alleged poll violation by their party leaders. The poll panel has asked the party chiefs to take responsibility for the conduct of their candidates in the poll season, star campaigners in particular. It also emphasized that campaign speeches by those holding high positions have even more serious consequences. Both of the party chiefs will now submit their response to the poll body by the 29th of this month. Now remember, the Congress and its INDIA bloc allies moved the poll panel against the Prime Minister for his infiltrator and those who have more children remark in Rajasthan. The BJP, in a tit-for-tat move, approached the Election Commission against Rahul Gandhi, alleging that he is conspiring to make citizens fight over language and religion. We're crossing over to my colleague Gaurav, who joins on the broadcast now. Gaurav, when it comes to the fact that the Election Commission has now sought a response from the party presidents, you have Nadda and you have Kharge, what are we expecting next? They're going to be giving a response by the 29th. What happens after that? बिल्कुल देखिए, चूंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि जो स्टार कैंपेनर होते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा जिम्मेदारी होती है कि वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को लागू करें। और स्टार कैंपेनर का जो एक व्यवस्था है वो इस वजह से लाई थी कि कई बार जो लोकल कैंडिडेट्स होते हैं वो लोकल मुद्दों में उलझ जाते हैं। ऐसे में जो स्टार कैंपेनर्स होते हैं वो ज्यादातर इलेक्शन के मुद्दों पर फोकस होकर पार्टी का प्रचार करते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया हो राजस्थान में, जिन्होंने मंगलसूत्र की चर्चा की और यह कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आती है तो वो जो लोगों की संपत्ति है वो दूसरों को दे देगी, और इसके अलावा अन्य तरह जिस तरह के आरोप लगाए, इसको लेकर उनके खिलाफ शिकायत हुई। वहीं राहुल गांधी ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ये बोला कि अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो एक देश एक लैंग्वेज जो है, एक जबान जो है वो थोपना चाहती है लोगों पर, जबकि जो तमिलनाडु के लोग हैं, तमिलियंस हैं, मलयाली हैं, वो अपनी अपनी भाषा को बोलना चाहते हैं। तो चुनाव आयोग ने कहा कि हम ये उम्मीद करते हैं कि जो स्टार कैंपेनर्स हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरते हुए उसी तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जिससे उनकी उम्मीद की जाती है। और यही वजह है कि अभी इस मामले में सिर्फ दोनों पार्टी के प्रेसिडेंट को नोटिस किया गया है। चुनाव की तरफ से कहा गया है कि जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसका सेक्शन 77 ये कहता है कि स्टार कैंपेनर्स को लेकर जो सबसे पहली जो जिम्मेदारी होती है वो पार्टी के अध्यक्ष की होती है। और ये पहला स्टेप है, यानी कि सबसे पहले पार्टी के अध्यक्ष से जवाब मांगा जाएगा कि क्या इस तरह के जो बयान है, इस तरह के जो भाषण है वो देना सही था और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं हुआ। तो ऐसे में जब अप्रैल सुबह 11 बजे तक दोनों ही पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जवाब इस मामले में दाखिल कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर चुनाव आयोग दोनों ही जवाबों से संतुष्ट होता है तो उसके बाद वो अपनी कार्रवाई तय करेगा। हालांकि प्रधानमंत्री के मामले में लगातार न सिर्फ कांग्रेस बल्कि सीपीआईएम और तमाम तरह की शिकायतें जो हैं वो लगातार हो रही थी और कहीं एक माहौल बनाने की कोशिश लगातार हुई कि चुनाव आयोग इस मामले में कार्रवाई नहीं कर रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के स्टार कैंपेनर हैं और साथ ही साथ राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार कैंपेनर हैं। ऐसे में दोनों को सीधे नोटिस न देकर सीधा पहले पार्टी अध्यक्ष को पत्र लिखा गया और उसके पीछे बाकायदा पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्शन एक्ट के सेक्शन 77 का हवाला भी दिया गया है। तो अब ये देखना होगा कि दोनों ही पार्टियां इस मामले में क्या जवाब देती हैं। उन दोनों पार्टियों के जवाब पर संतुष्ट होने के बाद ही चुनाव आयोग अपना अगला कदम उठाएगी। हालांकि इससे पहले आज सुबह ये भी खबर आई प्रधानमंत्री मोदी ने पीलीभीत में जो भाषण दिया था उसको लेकर जो है वो क्लीन चिट चुनाव आयोग की तरफ से देने की तैयारी है, जहां पर उन्होंने राम मंदिर और करतारपुर कॉरिडोर। Gaurav, thank you so much for joining us and giving us more details.